रेड ब्लू बैरेट पहन के आप घूमते हैं और बैठते हैं, तो इसलिए मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप अपनी जुबान पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है। कंट्रोल योर टंग एंड कंट्रोल योर लैंग्वेज, उसके बाद आप बात कीजिए। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खटीमा के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है कुछ मिक्स रिएक्शन है पाकिस्तान से। हमारे देश की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी जो है सऊदी अरब का विजिट दौरे पे गई थी, तो स्पेशली पाकिस्तान में बैठे काफ़ी लोगों को मिर्ची लगी। उसमें से स्पेशली जो है अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट अपने आप को बोलता है वो आदमी, उसका नाम जो है पाकिस्तान में लाल टोपी भी रखा हुआ है। स्मृति ईरानी जी के सऊदी अरब में उस दौरे के ऊपर उन्होंने कितने भड़काऊ भाषण दिए, एक बार उनका रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद साथ साथ पाकिस्तानियों का भी रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दूंगा। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इनकी ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया और उन्होंने कहा कि भेजो इनको वापस। ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। हमारी स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बुनियादी तौर पे, स्वाय एक मजहबी वो टू नेशन थ्योरी। ज़ैद हामिद साहब ना बेचारे वो बहुत ही ज्यादा उनका दिल जल के खाक हो चुका है इस बात पर कि सऊदी अरेबिया ने स्मृति ईरानी साहिबा को जो वहां पे बुला के वहां पे मस्जिद नबवी का दौरा करवा दिया है। ज़ैद जमान हामिद साहब, आपको पता है पाकिस्तान के कितने बड़े वो डिफेंस हैं। कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते, निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते, सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी फिर लगता है कि तीसरी आलमी जंग जो स्टार्ट होने वाली है इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ में तो बंदूक नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जुबान से जो तोप चलाई है, सबसे पहले तो जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की उसको मैं कंडेम करती हूँ कि किसी भी इंसान, मजहब, कम्युनिटी या कंट्री के खिलाफ है ऐसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सुनने के भी लायक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है तो पायन ए तुसी होंदे कौन हो, यानी मेरा तो सवाल ये होगा कि ज़ैद साहब क्या आप सऊदी अरेबिया से सवाल कर सकते हैं, इस उसमें आप वो हैं। और फिर ये कि उनका ये कहना कि सऊदी अरेबिया ये इन मुकद्दस मकामात का बाप तो नहीं है, मस्जिद नबवी का बाप तो नहीं है वो, तो पायन ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया तो ताड़ा भी बाप है। लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है, सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके, तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ, जरा निकाले ना उनके सफीर को भी बाहर, जरा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तजारत ही जरूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहरमती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहां मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है। तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, अल्लाह तो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले। ज़ैद साहब तो रो ही पड़े हैं, मतलब वो तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, वो पिट रहे हैं, उन्होंने मातम शुरू कर दिया। और उनका कहना ये है कि देखो तुम लोगों को फिर पहुंचे वो कहां पर है, मोदी पे।
पर बात फिर मोदी पे आई है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को फिर मोदी बदलेगा, क्योंकि मोदी बदल रहा है, क्योंकि मोदी ने बदल के दिखा दिया है। तो वो वही बात करें, कह रहे हैं अच्छा ठीक है, फिर तुम लोगों को ना वो सही है, सही करता है वो मोदी, वो तुम ही बदलेगा, और वही बदल रहा है। मान लिया है उन्होंने जैद हामिद साहब ने। लेकिन मेरा सवाल जैद साहब से ये है कि पाइन, ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है, साडा भी बाप है। यानी जो कर्जा लेता है ना जिससे, सर देखिए ना, आप इस तरह की बात करना, जैद साहब को ये मालूम है क्या? जैद हामिद साहब को ये पता है कि सऊदी अरेबिया से आप कितना कर्जा लेते हैं? आप सऊदी अरेबिया के एहसानों तले दबे हुए हैं। वो आप जब भी, अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान ने यूएई को या सऊदी अरेबिया को अपना कर्जा रोल ओवर करने के लिए एक बार फिर कहा है, जिसके आगे आप कशकोल लेके फिर रहे हो। तुसी पैन पूरी दुनिया से तुसी कशकोल फाड़ के फिर रहे जे हैं जी। तो इनकी बातें देखें जरा। और सबसे पहले तो जो मैंने ये बात की कि इतनी गंदी आपने लैंग्वेज और जुबान इस्तेमाल की, आप उनको नजिस, मनहूस और क्या क्या बोल रहे हैं, मुनाफिक और मुशरिक। अच्छा, खुद से ही ना ऐसी ऐसी आयतें और वो निकाल के ले आते हैं कि उनको पता है कि ढूंढना तो किसी ने है नहीं जाके, तो वो कह दो जो है ना। तो ऐसी इस किस्म की बेवकूफ़ाना गुफ्तगू जिसमें आप जिस कंट्री के कर्जों तले दबे हुए हैं उसको आप मुंह उठा के ये कह रहे हैं कि तुम क्या बाप लगते हो, तुम पियो हो, तो कौन पियो है? ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। मिस्टर जैद साहब, जैद हामिद इनका नाम है, जिनको लाल टोपी बोला जाता है। इनको सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, इसलिए ज़्यादा मुंह खोलते हैं ये और अपने आप को डिफेंस का एक्सपर्ट बताते हैं। तो ये जो है इस तरह की बातें कर रहा है ये इंसान, जो है देश में अपने लोगों को, जो क्योंकि पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के अंदर इसकी हिम्मत नहीं है बोलने की। पाकिस्तान के अंदर इसको पता है कि पाकिस्तान की आवाम थोड़ा बहुत जाग रही है, तो इसलिए इसको पाकिस्तान में बोलने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान के बाहर बैठ के ये अनाप शनाप बोले जा रहा है। अगर स्मृति ईरानी जी वहां पे गई थी तो अपना हज का कोटा बढ़ाने के लिए गई थी, तो उनको सऊदी अरब को कोई दिक्कत नहीं। इस आदमी को सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत है, सबसे ज्यादा तकलीफ इसको हुई। इसको इसलिए तकलीफ हुई क्योंकि हिंदू हैं। अरे हिंदू क्या होता है, मेरे को ये बताओ। व्हाट इज द मीन बाई काफिर? तू हमेशा काफिर काफिर बोलता है, क्या होता है? व्हाट इज द मीन बाई काफिर? मैं स्पेशली जैद हामिद को बोलना चाहता हूं, क्या होता है काफिर का मीनिंग मेरे को बताओ। हर तीसरे वीडियो में काफिर शब्द निकलता है आपके मुंह से, ठीक है। वहां बैठ के जो है, बाहर बैठ के बकवास करना, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अपने परिवार को सही सलामत रखना, और वहां से जो है भड़काऊ भाषण देना और पाकिस्तान की गरीब आवाम को जो है बेवकूफ बनाना तुम्हारा काम है। अगर स्मृति ईरानी जी गई थी तो हज का कोटा बढ़ाने गई थी। जो आप लोगों का हज का कोटा है वो भी फुलफिल, उसमें भी लोग जो है हज पूरे नहीं जा पाते हैं आपके वहां। लेकिन इंडिया से जो इंडिया के मुस्लिम भाई लोग हैं ये हज करने जाते हैं, तो उनके कोटे को बढ़ाने के लिए, उनकी सहूलियतों को देखने के लिए, वहां पे कहाँ पे उनका रहना खाना कैसे होता है, क्या होता है, उसका बंदोबस्त के लिए देखने के लिए गई थी, वो विजिट पे गई थी। और पहली बात, वो अदाकारा नहीं है, सी इज ए मिनिस्टर, सी इज ए इंडियन मिनिस्टर। वो एक इंडिया की मिनिस्टर है, कोई अदाकारा नहीं है, ठीक है। वो अदाकारा अपने एक स्टेज में थी, अभी कोई अदाकारा नहीं है, वो मिनिस्टर है, देश को रिप्रेजेंट करती हैं वो। और तुम जैसे जो है लोग वहां पे बैठ के, बाहर कंट्री से बाहर बैठ के ऐसी अनाप शनाप बोलते हो काफी। सबसे ज्यादा मिर्ची आपको लगी। इंडिया में किसी भी मुस्लिम भाई को कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों के रिएक्शन ऐसे थे कि चलो ठीक है कि जो भी हुआ, सऊदी अरब काफी डेवलप कर रहा है, तो सऊदी अरब को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सऊदी अरब जिस कंट्री में, ये पाक जगह है, एक मुकद्दस जगह है, उस जगह के लोगों को, वहां के मिनिस्टरों को कोई दिक्कत नहीं है। इस आदमी को स्पेशली दिक्कत है। अपने आप को सबसे ज्यादा ब्रिलियंट समझता है, अपने आप को वेल एजुकेटेड समझता है, अपने आप को समझता है कि मैं इस दुनिया का बिल्कुल सबसे ज्यादा पाक स्वच्छ आदमी हूं। इसको ये पता नहीं कि पाकिस्तान की गरीब जनता को इस तरह से भड़काऊ भाषण देके जो आज पाकिस्तान की हालत है, उस हालत के जिम्मेदार आप जैसे लोग भी हैं, जो लोगों के दिमाग में गलत चीजें भरते हैं। मैंने कई वीडियो में बोलता हूं कि जिंदगी में लाइफ एक बार मिली है, उसको अच्छी तरह जियो और लोगों को भी जीने दो।
आप किस तरह के भड़काऊ भाषण सुन के लोगों के दिमाग में क्या असर पड़ता है, बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ता है, जिस तरह से आप नफरती और जिहादी लफ्ज बोलते हो, जिस तरह से आप पिहो, अपना पिहो बोलते हैं पंजाबी में बाप को, ये जो है सऊदी अरब जो है, अब मुझे पता है सऊदी अरब आपका भी बाप है, मैं आपको सच बोल रहा हूं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द क्या नाम है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फेलो, लाल टोपी आबिद है, क्या नाम है वो, आई डोंट नो नाम मैं, लेकिन इसकी वीडियो कभी कभी मैं देख लेता हूं तो मुझे गुस्सा आता है बीइंग इंडियन, क्योंकि इस तरह की बातें, ये नफरती बातें मत फैलाओ, ठीक है। जब सऊदी अरब को कोई दिक्कत नहीं है, वहां के मिनिस्टरों को कोई दिक्कत नहीं, इस आदमी को स्पेशली दिक्कत है। और ये जो अभी आलिया शाह जी जो है पाकिस्तान के यूट्यूबर है, उन्होंने जो इनको रिप्लाई दिया पाकिस्तान में बैठ के, वेल डन, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया आपने, क्योंकि सऊदी अरब के कर्ज के तले दबा हुआ है पाकिस्तान। और कितने सच्चे लोग हैं, ये मौका परस्त लोग हैं जो टाइम पे बदल जाते हैं, टाइम पे बदलते हैं, इनको मजहब से कोई लेना देना नहीं है, ये इनको जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पे जो है ये घुटने टेक देंगे। तो आज इनको ये मिर्ची लगी कि इतनी पवित्र जगह पे एक इंडियन वुमन कैसे गई। अरे इंडियन वुमन है, मिनिस्टर है वो, अगर वुमन गई तो क्या दिक्कत है। हमारे इंडिया के अंदर बड़े बड़े धर्मस्थल हैं, बड़े बड़े धर्मस्थल जहां सब चारों मजहब के लोग जाते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सब जाते हैं। तो यहां तो इंडिया में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैंने इंडिया में किसी की कोई यूट्यूब में कोई ऐसी वीडियो भी नहीं देखी जो कि ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठ के ऊपर से पाकिस्तान के लोगों को भड़काना, वाह क्या गेम खेलता है भाई तुम, यू आर ए गेम प्लानर। मजहब से बढ़कर दुनिया में इंसानियत है मिस्टर लाल टोपी, मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूं। इंसानियत, जहां पर इंसानियत खत्म हो जाती है वहां पे फिर मजहब कोई मायने नहीं रखता है। पहले इंसान, एक अच्छा इंसान बनो, इस तरह से भड़काओ भाषण, इस तरह से जो है ये लोगों को भड़काना, इस तरह से। लाल टोपी वाले साहब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपनी जुबान को कंट्रोल कीजिए। इवन आपके ही जो है पाकिस्तान के जो अच्छे वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो आपकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इवन जो है सऊदी अरब में भी आपको खोजने का प्लान चल रहा है कि इस आदमी ने इस तरह के बयानबाजी कैसे की। कभी कभी बीच में आप जो है लाल टोपी पहन के टपक पड़ते हैं, उसको रेड ब्लू बैरेट पहन के आप घूमते हैं और बैठते हैं। तो इसलिए मैं स्पेशली आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आप अपनी जुबान पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है। कंट्रोल योर टंग एंड कंट्रोल योर लैंग्वेज, उसके बाद आप बात कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। और वीडियो कैसी लगी, अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा। थैंक यू।